देखिएगा, जो आजकल का जो मौसम के लिहाज से आप देखेंगे कि इतनी सर्दी पड़ रही है, तो बिजली तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और जिस तरह से आपने ये पहले फरमाया कि यहाँ पे शट डाउन का मसला है, मैं तो एक अपील करूँगा एक्शन साहब को और डीसी साहब को कि कम से कम अगर आपने, चलो ठीक है आप लाइन ठीक कर रहे हैं, ये मानते हैं हम, ठीक है लाइन ठीक कर रहे हैं, लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन तो निकालिए, कम से कम लोगों को शेड्यूल का तो पता लगे कब कट है कब कट नहीं है। तो एक तो बारिश का मौसम, एक तो या सर्दी का मौसम है, दूसरा बिजली की जो कटौती है वो अपनी मर्जी से ये काट देते हैं, अपनी मर्जी से लगा देते हैं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। हम डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं और एक्शन साहब से एक रिक्वेस्ट करते हैं, कम से कम लोगों को तो अवेयर कीजिए कि भाई आज बिजली का कट है, तो बिजली का कट होने का कारण क्या है वो भी हमें ये बताएं कि बिजली इतनी जो कट है और जो बिजली आती भी है वो ना के बराबर है। जो कि अभी देखें तो अभी तो एग्जाम का आगे जो एग्जाम आने वाले हैं, बच्चों के एग्जाम है, और एग्जाम के लिए और लाइट का एक बड़े इंपॉर्टेंट एक है, ज़रूरत है एक लाइट की। अच्छा, फिर लाइट के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आजकल इंटरनेट का ज़माना है, बच्चे मोबाइल चार्ज करते हैं, उसके लिए लाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी जितना भी अपने एक्शन साहब हैं और डीसी साहब से कि कम से कम जो बच्चे हैं उनके तरफ तो थोड़ा ध्यान रखा जाए, और जो अनशेड्यूल कट है उसको ठीक किया जाए। और जो बिजली है, जो टोटली आप देखेंगे कि बिजली जो हमारी है उसमें आदमी एक दूसरे को पहचान नहीं सकता, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। इसलिए जो बिजली आती है, जो जिस समय पे आती है उसमें पूरी तो आए, और ये जो कट है इसका क्या कारण है, यही हमारी अपील रहेगी कि बिजली का को तो एक तो मौसम के कारण भी बिजली की इंपॉर्टेंस ज़रूरत है। इसके लिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बिजली है ये कंटिन्यू बच्चों को रखा जाए, तो कि अभी कॉलेज में बच्चों के लिए, हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट है, लाइट का बड़े इम्पॉर्टेंस है। और खास करके जो मैं कहूँगा, जो ये सर्दी का मौसम है इसके लिए तो लाइट की ज़रूरत है। आप जब हमें बिल के लिए प्रोवाइड करते हैं, लोग आज बिल जिसका 200 या 300 रुपया आता था, आज वो 600 या 700 रुपया दे रहा है। लोग तो पैसे दे रहे हैं लेकिन लाइट उनको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रही। इसलिए मेरी एक्शन साहब से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना भी टेक्निकल आपके लोग हैं, जो इंजीनियर हैं, जो फील्ड में काम करने वाले हैं, कम से कम उनको ये आप जरूर नोटिफिकेशन लगाएं कि जिस इलाके में आपने कटेलमेंट करनी है तो उन लोगों को पहले नोटिफिकेशन कर दें कि यहाँ पे आज कटेलमेंट है। फिर अगर आपने कटेलमेंट करनी है तो रात को आपको लाइट की जरूरत पड़ती है, तो रात को ही 5 या 6 बजे के करीब आप लाइट बंद कर देते हो लोगों की। अनशेड्यूल कट को 2 घंटे का, 4 घंटे का टाइमिंग ही नहीं है, लाइट कब आएगी कब नहीं आएगी। इसलिए डीसी साहब नए आए हैं, हम मुबारकबाद देते हैं उनको कि अब रजौरी की धरती पे आए हैं, और अच्छा, पहले डीसी साहब भी अच्छा काम करके गए, ये डीसी साहब से हमें उम्मीद रखेंगे कि वो अच्छा काम करेंगे। इसलिए हमारी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक्शन साहब से ज़रूर पूछिएगा कि ये जो बिजली का मसला ये क्या है, अगर बिजली आती है तो प्रॉपर तरीके से बिजली आए, ताकि हमारे जो बच्चे बुजुर्ग इस सर्दी के कारण जो है वो कोई परेशानी का आलम में ना फंसे, ताकि लाइट जो है वो कंटिन्यू रहे, और जहाँ भी कट हो तो वहाँ पे नोटिफिकेशन ज़रूर निकालें। पिछले दिनों से, काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं इस पे बात करूं। और जहाँ तक रही बात अनशेड्यूल्ड कट की, पिछले लगभग 1 महीने से ना, जब से सर्दियां जो अरूज पर हैं, तो बच्चों के एग्ज़ाम तो हैं ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, बच्चों की पढ़ाई तो सफ़र हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब सर्दी के मौसम में आप देखें कि बिजली कब आ जाती है, कोई पता नहीं चलता इनका शेड्यूल का। पूरे खासकर जो रजौरी पुंछ का खिता है, रजौरी पुंछ के खिते के साथ हमेशा ही ये सौतेली माँ का सलूक किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये जो बिजली का अनशेड्यूल्ड कट रजौरी में ज़्यादातर हो रहा है, इससे इतने लोग परेशान हैं। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। सर्दियों में कोई कुछ ऐसे हमारे गरीब लोग हैं जो बेचारे सिर्फ बिजली के ऊपर ही उनके खाना बनता है, और सारा दारोमदार उन्हीं के ऊपर है। वो बिजनेसमैन जो है रजौरी का, वो सफ़र करता है। बहुत सारी यहाँ पे मतलब आप ये मान लीजिए कि 99% जो काम है वो बिजली के ऊपर ही होते हैं, और बिजली डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर बिजली डिपार्टमेंट को तो कोई इसका फ़र्क पड़ता ही नहीं है, और ना ही हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है जो इसके ऊपर कोई काम कर ली है। आप जब पहले आपको अगर बिजली काटनी है तो उसका शेड्यूल बना के दे दीजिए, शेड्यूल भेजिए कि भाई कल हमने इतने बजे से लेकर इतने बजे तक बिजली काटनी है।
आप वो कोई शेड्यूल तो देते नहीं, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन उनको पूछती है बिजली डिपार्टमेंट को, और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन को कोई फ़र्क पड़ता है। बिजली का जो अनशेड्यूल्ड कट है, इससे बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। मैं और ख़ासकर जो ये जो नई वायर जो लगा रहे हैं, सुबह 8 बजे बिजली बंद हो जाती है, शाम को 8 बजे छोड़ते हैं, और फिर कहते हैं जी ओवरलोड की वजह से फिर कट हो जाती है। 24 घंटे में बिजली 2 घंटे भी नहीं मिलती है रजौरी के लोगों को। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे नए डीसी साहब आए हैं, मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि डीसी साहब आप अभी तक आपने ऑफिसर्स की मीटिंग मुझे लगता है शायद ली है, लेकिन प्रोमिनेंट सिटीजन्स की मीटिंग भी नहीं ली। आप उनसे भी एक इंट्रोडक्शन मीटिंग करें और लोगों की परेशानियाँ भी जानें, और उससे पहले आप बिजली डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनको बुला के उनको पूछें, जो बिजली के एक्शन हैं, एडब्ल्यूज हैं, जेईज हैं जो कंसर्न, उनको बुला के पूछें कि आप रजौरी के लोगों को ये क्या सज़ा दे रहे हैं। बिजली के बिना कोई काम होता नहीं। आपको अगर बिजली काटनी है तो उसका कोई पीरियड टाइम पीरियड दीजिए कि भई 1 घंटा 2 घंटे काटनी है। आप 24 घंटे में से आप 20-22 घंटे बिजली काट रहे हैं। उसके लिए आप बताइए, उसका रीज़न बताइए क्यों काट रहे हैं। तो मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि एक बार आप उनके उन ऑफिसर्स को बुला के उनसे मीटिंग करें, उनको पूछें कि रजौरी के लोगों को, खुदारा रजौरी के लोगों को ये जो सज़ा दे रहे हैं, ये मत दीजिए, और बिजली जो है वो शेड्यूल के मुताबिक जो बनती है वो काटें, और बिजली जो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा बिजली लोगों को मिले, और उनकी लोगों की जो परेशानियाँ हैं बिजली की वजह से वो दूर हों।